श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी की सेवकिनी एक कुंजरी मथुरा की वासी तीन की वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश। सो यह कुंजरी तामस भक्त हैं। लीला में इनको नाम सोहनी है। ये पुलिंदिनी के यूथ में है। सो नित्य प्रति नए मेवा सिद्ध करी के उत्थापन के समय श्री ठाकुर जी को कंदरान में अरोगावती है। ताते श्री ठाकुर जी इन पर बहुत प्रसन्न रहते हैं। सो एक दिन यह सुंदर मेवा नई नई भांति के सिद्ध करी के श्री ठाकुर जी को अरोगावती ही। ता समय श्री श्यामजू वहां पधारी। तब इन तनक ऊंचे स्वर सो कहो, जो अभी श्री ठाकुर जी उत्थापन भोग अरोगत हैं, ताते आप निकट मति पधारो। सो यह कहत समय सोहनी के मुख ते एक छींटा उड़ी के मेवान में परियो। तब श्री श्यामाजू ने कहो, जो तोको ऐसो अभिमान आयो, जो मोह को बरजे, और तू प्रभुन को अपनो झूठो अरोगावती है, ताते जा तू भूतल पर गिरी म्लेच्छ योनि को प्राप्त हो। सोता अपराध ते याने मथुरा में कुंजरी के यहाँ जन्म पायो। सो ये हरणी ते प्रगति है, ताते उनके भाव रूप हैं। सो एक समय वह कुंजरी अपने घर ते अदरक और ताती रोटी खाई के चली। सो आगरे जात हती। सो उष्ण काल के दिन हते। सो गाम में व्याकुल भई। सो औरंगाबाद ते उरे कोस एक ऊपर एक रूख ऊहा बनो में हतो। सो ताके नीचे पड़ी रही। सो ऊहा त्रषा करी के व्याकुल रही। इतने ही में श्री गुसाई जी श्रीनाथ जी द्वार पधार रहे थे। तब श्री गुसाई जी खवास से पूछे, जो यह कहा है। तब खवास ने श्री गुसाई जी से कहो, जो महाराज एक म्लेच्छानी है। तब श्री गुसाई जी ने वाकी ओर देखियो। सो म्लेच्छानी ने श्री गुसाई जी की ओर हाथ सो बतायो, जो मैं प्यासी हूँ। तब श्री गुसाई जी ने खवास से कहो, जो याको बेग ही जल प्यावो। तब खवास ने श्री गुसाई जी से कहो, जो महाराज यहाँ तो काहू के पास जल नाही, और तालाब कुआहू निकट नाही है। तब श्री गुसाई जी ने खवास से कहो, जो हमारी जारी में जल होएगो। तब खवास ने कहो, जो महाराज जारी छुई जाएगी। तब श्री गुसाई जी ने खवास से कहो, जो जारी तो और आवेगी, परी फेरी या म्लेच्छानी के प्राण कहाते आवेंगे, ताते बेगी जल प्यावो। भाव प्रकाश। यह कही यह जतायो, जो वैष्णव को जीव मात्र पर दया करनी। पाछे खवास ने व झारी में ते श्री नवनीत प्रिया जी को महाप्रसादी जल व कुंजरी के मुख में प्यायो। तब वह कुंजरी सावधान भई, वाकी बुद्धि फिरी। ता पाछे श्री गुसाई जी को दर्शन कियो। सो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम श्री नंद नंदन देखे। तब म्लेच्छानी ने उठी के श्री गुसाई जी से कहो, जो महाराज मैंने कन्हैया जी सुने हते, सो आज मैंने नीनन सो देखे। ताते तुम गुसाइया साचे हो, तो मोको जीवाई। ता पाछे वह आगरा जानो भूल गई, और श्री गोकुल को आई। तहाँ बैठक के द्वारे बैठी रहे। तो वैष्णव महाप्रसाद ले ही, तब जूठन उबरे सो मांगी ले ही, आदर पूर्वक ले। ऐसे करत कछुक दिन में श्री गुसाई जी श्रीनाथ जी द्वार ते पाछे श्री गोकुल पधारे। सो श्री गुसाई जी के दर्शन या कुंजरी को भये। ऐसे नित्य श्री गुसाई जी के बाहर भीतर पधारत दर्शन करे, और वहां बैठी रहे, नित्य जूठन महाप्रसाद ले। पाछे वहां ही बैठक के सन्मुख हाट मांडी के बैठी। ता पाछे देह संबंधी सो कहो, जो हो तो श्री गोकुल में रहूंगी, यहाँ लाभ घनो है, और यहाँ को कुंजरी नाही, तो वस्तु को चाहिए, ताते हो तो यहाँ रहूंगी। पाछे वह कुंजरी श्री गोकुल में हाट मांडी के रही। सो वह कुंजरी सुंदर मेवा ले आए के द्वार पे बैठी रहे। पाछे वह श्री गुसाई जी के मनुष्य ते कहे, जो ये मेवा तुम राखो। तब वे मनुष्य कहे, जो तू मोल कहे तो ले, तो यह हमारे काम आवे। नातृ श्री गुसाई जी के सेवक बिना काहू की सत्ता प्रभु अंगीकार करत नाही। तब वह कुंजरी को आतुरता भई, जो इनकी सेवक हूँ तो भली बात है, और मेरो धन हूँ भगवत अर्थ आवे, या ते कछु उपाय कीजिए। ऐसे विचारी के एक दिना व कुंजरी ने
वैष्णव खवास को देखियो। तब वह कुंजरी ने वहाँ को पुकारी के एकांत बैठी के वासो पूछियो, जो सुनो, तुम बड़े भगवदीय हो, कृपा पात्र हो, और हूँ तो महामूढ़ अज्ञानी हूँ और असुर हूँ। ताते तुम्हारी कृपा ते जूठन के प्रताप ते मोको ज्ञान भयो। श्री गुसाई जी को साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम को दर्शन भयो। ताते में जानो जो इन समान और कोई नाही, और तुम हो इनके सेवक हरिजन कृपा पात्र हो। ताते हो तुम्हारी शरणी हूँ और आश्रय नाही। ऐसे कही के वह वैष्णव को हाथ जोड़ी पावन परी रही और कहो, जो मेरी लज्जा अब तुम्हारे हाथ है। ताते हो तुमको एक बात पूछत हूँ, जो मेरी गांठी में द्रव्य 1000 रुपया है, सो मेरो द्रव्य और देह भगवत काज कैसे आवे, सो बात आप कहिए। और मेरो अंगीकार श्री गुसाई जी आप कैसे करे, सो उपाय कहिए। तब वह वैष्णव खवास ने कहो, जो सुनी, तेरो देह संबंध खोटो है, आसुरी है। ताते तेरे विचार कठिन है, परी भगवत इच्छा ते जो मोको सूझे सो हूँ कहूँ। तो तू माने तो श्री ठाकुर जी अंगीकार करेंगे। तब वाने कही, जो आप बेगी कृपा करी की कहिए, हूँ त्यों ही करूँगी। तब वह वैष्णव ने कहो, जो तू यहाँ हाट मांडी और नूतन वस्तु घनी उत्तम ते उत्तम मेवा तरमेवा और साग बिनो ऋतु के सोहू बड़े बड़े शहर नगर ते ढूंढी के ले आऊ, नातरू कोई मनुष्य राखी के वापास मंगाऊ, और वह वस्तु को जतन ते राखी, जो भगवत अंगीकार की वस्तु है। ऐसे विचारी के मति कहूँ अब अपवित्र जल तथा और वस्तु को परस होई, मति पांव लगे, मति कछूते छीटे उड़े, उत्तम जल से हाथ धोई, उत्तम जल छांटी के बहुत जतन सो राखी। और को ग्राहक आवे तो हल्की वस्तु दिखाओ नहीं, और मोल दूनो कहनो, सो वह ग्राहक लेना ही। और श्री गुसाई जी के वैष्णव आवे तो ताको उत्तम वस्तु होई तो दिखाओ नहीं, और वह मोल पूछे तब आधो मोल कहनो। तब वह सामग्री सुंदर जानी के और सस्ती जानी के ले लेंगे। तब तेरो देह और द्रव्य दो अंगीकार होएगो। सो ऐसे नित्य तेरे यहाँ ते लेंगे। सो सुंदर वस्तु देखी के श्री गुसाई जी वासो पूछेंगे, जो ये वस्तु कहाँ ते ले आए। तब वे तेरो नाम लेंगे, जो महाराज यहाँ अपने द्वारे अमू की कुंजरी है, ताकि यहाँ ते ले आयो हूँ। तो मोल थोरो लेत है और साच बोलत है। ऐसे सुनी के श्री गुसाई जी हूँ तो ऊपर प्रसन्न रहेंगे। या प्रकार नित्य करियो, सो तेरो द्रव्य थोड़े से एक दिन में भगवत अंगीकार होएगो, और देह हु अंगीकार होएगी। पाछे तू ताप करियो, जो मोते कछु नाही बनत है, सो यह देह कौन काम आवेगी। तब तेरो ताप श्री ठाकुर जी निवारेंगे। श्री प्रभु सर्व सामर्थ्य सहित हैं। ऐसे वा वैष्णव ने कहो, सो वा कुंजरी ने वैसे ही कियो। जो आछी वस्तु नूतन आवे सो कहू ते ढूंढी के मंगवावे। तो वैष्णव देखे तब श्री गुसाई जी सो कहे, जो अमू की वस्तु मेवा साग आयो है। तब श्री गुसाई जी मंगावे। तब वैष्णव लेवे, तब आधो द्रव्य ले ही। तब श्री गुसाई जी और वैष्णव वस्तु देखी कि बहुत प्रसन्न हुई, जो ऐसी और कहूँ नहीं मिले। ता पाछे चाहिए सो वापास मंगवावे। ऐसे करत थोड़े से एक दिन में द्रव्य सब निघटियो, सब भगवत अंगीकार भयो। ता पाछे वह कुंजरी ताप क्लेश करन लागी, जो अब तो मोते कछु बनी आवत नाही। ताते यह देह छूटे तो भलो है। ऐसे मन में ताप क्लेश बहुत ही करे। और को वैष्णव वस्तु लेवे को आवे और पूछे तो कहे, जो मेरे तो नाही। ता पाछे वह फिरी जाई। तब वह मन में बहुत दुख करे। ऐसे करत नित्य ताप करत और हु खान पान थोरो करे। यों करत थोड़े से एक दिन में वह कुंजरी की देह असक्त भई। तब अन्न जल हु छोड़ियो, पाछे बहुत दुख पावे, परी रहे, और वाके को खबरी लेवे को नाही। तब काहू दिना श्री गुसाई जी सुधी करे, जो पहले मेवा साग घनो सुंदर आवतो, तो अब तो आवत नाही। तब वैष्णव कहे, जो महाराज कुंजरी घनी भली हती, परी अब तो वह मरीवे को परी है, तो दिना द्वे चारी में मरेगी। परी घनी भली मनुष्य हती, आपके नाम सो बहुत प्रसन्न रहती। त्या पाछे श्री गुसाई जी एक दिना राजभोग के समय श्री यमुना जी में पधारत हैं। सो ता समय वह कुंजरी को घनो कष्ट दुख हतो, बोले नाही, और लोग तथा छोरा देखी वे को ठाड़े हते। सो श्री गुसाई जी ने पूछो, जो यह भीड़ कहाँ है। तब वह वैष्णव ने कहो, जो महाराज वह कुंजरी की हाट है।
जो अपने मेवा और साग आवतो और आप सराहते, तो वह मरेगी घनी दुखी है। बोलत हूँ नाही, सो वाको देखी वे को भीड़ खड़ी है। ऐसे श्री गुसाई जी सुनी के अशरण शरण गति दया समुद्र सो पांव धारे। तब सब को दूरी किए। तब वह कुंजरी श्री गुसाई जी के दर्शन करी, चरण पर शीश धरी रही और कहियो जो महाराज, मेरे इन चरणन बिनु और आश्रय नाही और ठोर नाही। आप ईश्वर हो, बड़े हो, सब जानत हो, जो याके सांच ही के नाही, अंतर्जामी हो। सो मन की सब बात जानत हो, मुख के करी कहा कहूँ, मेरी लाज आपके हाथ है। तापाछे भली विचारो सो करो, और बहुत कहिवे कि नाही काहेते। मेरो देह संबंध घणो नीच है, ताते हो घणो कहा कहूँ। ऐसे कही के रोवन लागी। तब श्री गुसाई जी ने वहां को समाधान कियो, जो तेरो मनोरथ सब जानत हूँ, तू काहू बात की चिंता मती करे, प्रभु सर्व करन समर्थ हैं। ऐसे कही के वाके कान में अष्टाक्षर मंत्र सुनायो, और श्री गोवर्धन नाथ जी को चरणोदक और महाप्रसाद और अपनो चरणोदक और माला विष्णु पास मंगवाए के वाको दीनी। ता पाछे वाको समाधान करी के श्री यमुना जी में पधारे। सो ताही समय वा कुंजरी को श्री गुसाई जी को साक्षात श्री गोवर्धन नाथ जी संयुक्त श्री स्वामिनी जी को दर्शन भयो। ता पाछे श्री गुसाई जी स्नान संध्या करी के मंदिर में पांव धारे। इतने ही में वाको विरह ताप भयो, सो अत्यंत भयो। ता पाछे थोड़ी सी देरी में देह छूटी। सो समाचार श्री गुसाई जी ने सुने। तब वाको संस्कार करवायो। ता पाछे श्री गुसाई जी ने श्री मुक्ते कहो, जो अब याको कछु और बाधक नाही। तो वह कुंजरी महावन में एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेके अलौकिक में प्राप्त होगी। भाव प्रकाश या वार्ता में यह जतायो, जो प्रभु परम दयाल हैं, जो को दृढ़ आश्रय करी के द्वार पे रहत हैं, ताकि सूधी प्रभु आप लेत हैं, और वाकी थोड़ी सी सेवा को हो आप बहुत करी मानत हैं। ऐसे श्री गुसाई जी आप परम दयाल हैं, उनको आश्रय वैष्णव को सर्वथा करनो और उत्तम भगवदियों को संग करनो। तो वह कुंजरी श्री गुसाई जी की सेवक ऐसी कृपा पात्र भगवदीय हती, ताते उनकी वार्ता कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी की सेवकनी एक कुंजरी मथुरा की, ये तामस भक्त हैं। लीला में इनका नाम सोहनी है। ये नित्य लीला में श्री ठाकुर जी को सुंदर मेवा सिद्ध करके अरोगाती हैं। ऐसे ही ये एक दिन श्री ठाकुर जी को अरोगा रही थी। इतने में श्री स्वामिनी जी पधारे। तब इनने श्री स्वामिनी जी को कहा कि अभी निकट मत आओ, श्री ठाकुर जी उत्थापन भोग अरोग रहे हैं। और ये बोलते हुए उसके मुख से एक छींटा उड़ के सामग्री में गिरा। तब श्री स्वामिनी जी ने कहा कि तुझे इतना अभिमान आ गया और तू श्री ठाकुर जी को अपना झूठा आरोगाती है, इसलिए तू भूतल पे जा, म्लेच्छ योनि को प्राप्त हो। तो ये अपराध से इनका मथुरा में एक कुंजरी के यहाँ जन्म हुआ। तो एक बार ये अपने घर से अदरक और गर्म रोटी खा के आगरा जा रही थी, और उस समय उष्णकाल के दिन थे। तब बहुत गर्मी से ये व्याकुल हुई, तो औरंगाबाद के आगे पहुंची। तब एक रुख के नीचे प्यासी बैठी रही। तब इतने में श्री गुसाई जी आप वहां से पधार रहे थे। तब श्री गुसाई जी ने खवास से पूछा कि ये क्या है। तब खवास ने कहा, एक म्लेच्छनी है। तब श्री गुसाई जी ने देखा। तब उसने इशारा किया कि मैं प्यासी हूँ। तब श्री गुसाई जी ने खवास से कहा कि जल्दी जल लाओ। तब खवास ने कहा कि महाराज, यहाँ तो कहीं जल नहीं है। तब श्री गुसाई जी ने कहा कि जारी में जल होगा। तब खवास ने कहा कि वह तो छू जाएगी। तब श्री गुसाई जी ने कहा कि जारी तो दूसरी आएगी, पर ये म्लेच्छनी के प्राण फिर कहाँ से आएंगे, इसलिए जल्दी इसे जल पिलाओ। इसलिए वैष्णव को जीव मात्र पर दया रखनी चाहिए। फिर खवास ने वह जारी से श्री नवनीत प्रिया जी का प्रसादी जल उस कुंजरी के मुख में दिया। तब उसकी बुद्धि फिरी। तब उसको श्री गुसाई जी के दर्शन साक्षात नंद नंदन के रूप में हुए। तब वह म्लेच्छनी खड़ी हुई और श्री गुसाई जी से कहा कि महाराज, मैंने कन्हैया जी सुने थे, पर आज मैंने देखे। फिर वह श्री गोकुल आई और वहाँ वैष्णव महाप्रसाद लेते, वहाँ रोज नित्य उनका जूठन लेती। ऐसे वह रोज करती।
फिर कुछ दिन बाद वह अपने घर जाके वहां से द्रव्य लाई और श्री गोकुल आके सब मेवा आदि सामग्री सब बेचने लगी। तब एक दिन वैष्णव खवास से कहा कि मेरे पास 1000 रुपया द्रव्य है, तो मेरा द्रव्य भगत भगवत कार्य में कैसे विनियोग हो, ये आप मुझे बताएं। तब वह खवास ने कहा कि तू यहाँ ही बैठ के सब उत्तम से उत्तम वस्तु जो हो सब बेचना, और जो कोई वैष्णव आवे उनको उत्तम से उत्तम देना, वो दाम आधे बताना। इससे श्री गुसाई जी वैष्णव से पूछेंगे कि ये सुंदर वस्तु कहाँ से लाए। तब इस प्रकार तेरा देह और द्रव्य दोनों का अंगीकार होगा। तब थोड़े से दिन में तुझे ताप होगा, तब तेरे ताप का निवारण श्री प्रभु स्वयं करेंगे। तब वह ऐसे ही करने लगी। फिर कुछ दिन में उसका सब द्रव्य खत्म हुआ। फिर वह ताप करने लगी कि अब इस देह से कुछ काम नहीं हो रहा है, यह देह किसी काम की नहीं। तब कुछ दिन में उसका देह अशक्त हुआ। तब एक दिन श्री गुसाई जी राजभोग धर के श्री यमुना जी में पधार रहे थे। तब वह कुंजरी बहुत कष्ट पाके पड़ी थी। तब श्री गुसाई जी वहां से निकले। तब कुछ मनुष्य की भीड़ उसको देखने खड़ी थी। तब श्री गुसाई जी ने वैष्णव से पूछा कि ये भीड़ क्यों खड़ी है। तब साथ के वैष्णव ने कहा कि महाराज, यहाँ वह कुंजरी की दुकान है जिसके मेवा सामग्री सब अपने यहाँ आते थे। तब श्री गुसाई जी उसको देखने पधारे। तब भीड़ हटा के आप आगे पधारे। तब वह कुंजरी ने श्री गुसाई जी के दर्शन किए और चरण पर शीश धरा। फिर वह श्री गुसाई जी से बोली कि आप तो साक्षात ईश्वर हो, अंतर्यामी हो, मेरी लाज आपके हाथ में है, आप मेरा भला विचारो। और ऐसा कहकर वह रोने लगी। तब श्री गुसाई जी ने उसका समाधान किया और कहा कि तू चिंता मत कर, प्रभु सर्व समर्थ है। ऐसा कहकर उसको अष्टाक्षर मंत्र सुनाया और श्री गोवर्धन नाथ जी का चरणोदक और महाप्रसाद और अपना चरणोदक और एक माला वैष्णव के पास से मंगवा के उसको दी। फिर श्री गुसाई जी श्री यमुना जी में पधारे के वापस मंदिर में पधारे। तब उसी समय वह कुंजरी को श्री गुसाई जी के साक्षात श्री गोवर्धन नाथ जी संयुक्त श्री स्वामिनी जी के दर्शन हुए। फिर उसको विरह ताप अत्यंत हुआ। फिर उसकी देह छूटी। तब श्री गुसाई जी ने उसके सब समाचार सुने। तब आपने आज्ञा करी कि अब उसको कुछ बाधक नहीं है और वह कुंजरी महावन में एक ब्राह्मण के घर जन्म लेके अलौकिक में प्राप्त होगी। यह वार्ता का सिद्धांत यह है कि प्रभु परम दयाल है। जो कोई दृढ़ आश्रय से रहता है उसकी सुधि प्रभु आप लेते हैं। उसकी थोड़ी सी सेवा को आप बहुत करके मानते हैं। ऐसे श्री गुसाई जी परम दयाल है। उनका आश्रय वैष्णव को सर्वथा करना चाहिए और उत्तम भगवदीय का संग करना चाहिए। तो वह कुंजरी श्री गुसाई जी की ऐसी कृपा पात्र भगवदीय हुई। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरण आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।